एसवीपी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड काफ़ी लॉट्स ऑफ नंबर वैकेंसीज जो कि रिलीज़ हुई हैं, तो वन बाय वन कर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी की। वैसे तो ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई थी ये 22 मई को रिलीज़ हुई थी। आई थिंक मैंने इससे पहले भी नोटिफिकेशन दी है लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 जून है। तो ज़्यादा दिन नहीं है इसकी नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन एक दिन है। मैंने डिटेल दी है, अगर कोई एक आधी बच्चा भी देख लेता है इस वीडियो को तो अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। तो ये एक एग्रीकल्चर यूपी के एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जिसको कहा जाता है एजीटीपी से रिलेटेड ये वैकेंसी है। एंड इस वैकेंसी की जो टोटल पोस्ट निकली है 2759 कर टोटल पोस्ट निकली है। ठीक है, 2759 पोस्ट है। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन जो एज है, पहले मैं एज की बात करती हूँ, 21 से लेके 40 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। एंड जो बाकी रिजर्व कैटेगरी है उनके बेसिस पे अलग चीज़ें बताई गई हैं कि वो बेनिफिट ले सकती है रिजर्व कैटेगरी का। तो अब इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इस पद पर अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो जो आपका सिलेक्शन टेक्निकल असिस्टेंट की तरीके से होगा, जिसको कहा जाता है प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में। ठीक है, एंड इसमें जो टोटल पोस्ट है मैंने आपको बताई 2759 है। एंड इसमें जो ग्रेड पे वगैरह जो कि सैलरी वगैरह कितनी रहेगी, जो पे लेवल है इस नोटिफिकेशन का पे लेवल 4 है। एंड इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाली है जो पे लेवल रहेगा 25,500 इट इज़ स्टार्टिंग है। एंड यहाँ से लेके 81,100 तक की आपका जा सकता है। महत्वपूर्ण डेट मैंने आपको बता दिया है कि कौन आवेदन कर सकता है इसमें। जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। एलिजिबिलिटी ये है कि अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी का, आपके पास पेट का स्कोर कार्ड है 2025 का, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी पेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी ही आप इसके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और एलिजिबिलिटी है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड कम्युनिटी साइंस, फॉरेस्ट्री और बीई बी टैग इंजीनियरिंग डिग्री इन एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो बताई गई है, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एंड बी टैग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी होम साइंस, कम्युनिटी साइंस जिसको 4 साल की डिग्री होती है ये सब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड इसमें जो बेनिफिट है, प्रेफरेंसेस किसको मिलेगी, एटलीस्ट 2 ईयर का प्राविधिक सेना सेवा जिसको कहता है एनसीसी बी का सर्टिफिकेट होगा इसमें। तो कुछ और भी इसके बेनिफिट जो हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, फीस क्या है इस फॉर्म को फिल करने की, जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनकी फीस 25 है। एसटी की भी इसमें 25 बताई गई है। एंड जो ज़्यादा एसटी को है उनको छूट भी मिल सकती है। दिव्यांगजन बच्चे भी इसके पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही नंबर वैकेंसीज है इसमें, जैसे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर लो विजन है तो उनके लिए 37 इस पर पोस्ट है। एंड जो हियरिंग वाले कैंडिडेट है उनके लिए भी 37 नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल हैं। ओए मतलब 1 आर्म 1 लेग एंड लोकोमोटर लेप्रोसिक्यूल्ड ड्वार्फिज्म एसिड अटैक वाले कैंडिडेट के लिए 36 वैकेंसीज है। मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए टोटल नंबर वैकेंसीज 110 वैकेंसीज जो कि बताई गई हैं। टोटल 310 नंबर 110 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जैसे कि इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये कैटेगरीज इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। टोटल वुमेन के लिए जो पोस्ट है 55 हैं। महिलाओं के लिए टोटल 55 नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, इसका एक एग्ज़ाम होता है। आपका एक पेपर होगा, पेपर के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एंड बात आती है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की, तो उनके टाइम पर देखिए, वैसे तो देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी कुछ चीज़ें पता चलती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की डिसेबिलिटी और उनके सर्टिफिकेट में अंतर होता है। तो वहाँ पर देखिए कुछ मेडिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें देखो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में होती हैं। ठीक है,
अब देखो मैं ना तो उस चीज़ की गारंटी दूंगी, ना ही मैं इस चीज़ को मना करूँगी, बट ये है कि जिस तरीके से काफ़ी मतलब फेक सर्टिफिकेट्स के साथ कुछ बच्चे पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हटाने के लिए कि जो एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का फ़ायदा एक नॉर्मल कैंडिडेट ना ले पाए, एक पीडब्ल्यूडी बच्चे की सीट नॉर्मल बच्चा ना ले जा पाए, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ की जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ से घबराना नहीं होता, बस ये है कि हाँ, आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना? तो ये चीज़ें होती है। बाकी इसका लेवल यही है कि आपका पैट का स्कोर कार्ड होगा, उसके ऊपर आप बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आपका एक एग्ज़ाम होगा, मुख्य लिखित परीक्षा होगी आपकी, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। पैटर्न क्या है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, एंड 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटे का। अब इसके सब्जेक्ट्स देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब -0.25 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। एंड इसके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, किस किस से क्वेश्चंस होंगे आपके। फसल विज्ञान से 25 क्वेश्चंस होंगे, जैव तकनीकी होता है, पादप प्रजनन, क्रॉप फ्रियोलॉजी, एंड यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे इसके। मृदा एवं जल प्रबंधन से 15 क्वेश्चन होंगे, कृषि प्रसार से भी 5 क्वेश्चन होंगे, कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं से 5 क्वेश्चन होंगे, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान से 5 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर एवं आईटी से 15 क्वेश्चन होंगे, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसके। ये इसका सिलेबस है, आप इसके सिलेबस को देख सकते हैं, पूरा डिवाइड किया गया है ये। एंड बाकी नीचे डिटेल्स भी दी गई है, आई थिंक इंग्लिश में है सारी, किस सिलेबस को इंग्लिश में दिया गया है। एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, दिव्यांगजन बच्चे जैसे कि स्क्राइब की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्क्राइब की फैसिलिटी मिल सकती है, अगर वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो। आपके पास एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। एंड जो कि आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम पर वो चीज़ें आपको सबमिट वगैरह सब चीज़ें करनी होती है। एंड जब आप फॉर्म को फिल करते हो तो तब आपको बताना होता है कि हाँ, आप डिसेबल हो नहीं हो, ठीक है। अब चयन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन होता है, ये सब चीज़ें होती है। एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, मेडिकल बोर्ड के द्वारा कराया जाता है कि सही में कैंडिडेट डिसेबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये देखा जाता है कि सही में जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का बेनिफिट ले रहा है वो सही में डिसेबल है या नहीं है, या फिर किसी और बच्चे की सीट ना ले जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो विकलांग के लिए ये सर्टिफिकेट आपको फिल करके देना होता है। ये फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है 7, ये अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग है, जैसे ये ब्लाइंडनेस है, ड्वार्फिज्म ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आ जाता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी के केस में किया जाता है सर्टिफिकेट। एंड जो डिसेबिलिटी ऊपर नहीं है उसके अलावा जो डिसेबिलिटी है तो उनके लिए ये वाला फॉर्म होता है। तो बस इतनी ही नोटिफिकेशन थी इम्पॉर्टेंट, जितनी ही जानकारी थी जो आप तक देनी थी। एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मेंशन कर सकते हैं। एंड हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9211686820, जहाँ पर व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी और तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड मैं यूपी ट्रिपल एस सी से एटलीस्ट 5 वैकेंसीज़ निकली है, तो 1 बाय 1 कर इस पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। इसका ज़्यादा दिन नहीं है, कल ही इसकी लास्ट डेट है, तो वीडियो वैसे मैंने इससे नोटिफिकेशन दी थी इससे रिलेटेड, लेकिन कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई थी। तो कंप्लीट वीडियो ये है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक दिन चाहे 1 या 2 दिन शेष है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास यूपी ट्रिपल एस सी पैट का सर्टिफिकेट है, स्कोर कार्ड है। धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए।